नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे मन को कैसे देखें। क्योंकि मन को देखना एक अभ्यास है। धीरे धीरे जब हम इसका अभ्यास करेंगे तभी हम अपने मन को देख पाएंगे। क्योंकि हमारे मन में चिंता, डर, लालच, गुस्सा ये सब हर वक्त रहते हैं। कब कौन सी भावना जागृत हो जाए पता नहीं चले। मनुष्य का सबसे बड़ा संघर्ष बाहर की दुनिया में नहीं है, उसका असली संघर्ष अपने मन के साथ है। क्योंकि जीवन में जो चिंताएं हैं, डर है, लालच है, गुस्सा है, बेचैनी है, वह सब मन के भीतर छुटती है। परिस्थितियाँ केवल बहाना बनाती है। हम अक्सर कहते हैं समय खराब है, लोग बदल गए, स्थिति ठीक नहीं है, लेकिन हकीकत में ये है कि हम बाहरी दुनिया को नहीं बदल सकते, हम अपने मन की दुनिया को ही बदल सकते हैं। जब हम अपने मन को बदलेंगे तभी हमें बाहर की दुनिया बदली हुई नजर आएगी। क्योंकि सब समस्याएं हमारे मन से ही उत्पन्न हो रही है। हम कभी ये जानने की कोशिश नहीं करते कि हमारे भीतर क्या चल रहा है। जो चल रहा है हम उसको वैसे ही चलने दे रहे हैं। गुस्सा आ रहा है तो हम गुस्सा कर लेते हैं, लालच आ रहा है हम लालच कर लेते हैं, डर लग रहा है हम डर जाते हैं। यानी हम किसी भी काम को होशपूर्वक ध्यानपूर्वक नहीं करते हैं। जो अवचेतन मन जैसे कर रहा है हम वैसे ही उसको करने दे रहे हैं। मन एक निरंतर चलने वाली धारा है, वह कभी नहीं रुकता। वह हर पल कुछ न कुछ सोचता रहता है। समस्या सोच में नहीं है, समस्या पहचान में है। हम मन को ही मैं मान लेते हैं क्योंकि हमने मन को और शरीर को ही मैं मान रखा है। तो जो भी जीवन में चल रही है वो चीज़ें हम अपने साथ होती हुई महसूस कर रहे हैं। जबकि हमारे शास्त्र ये कहते हैं कि हम मन को और शरीर को देखने वाले दर्शक है, दृष्टा है। आज हम इस वीडियो में इस सिद्धांत को समझेंगे, हम अभ्यास समझेंगे, मन को देखने का वास्तविक तरीका समझेंगे। तो सबसे पहले आपको रुकना सीखना है। मन को देखने का पहला कदम है रुकना। दिन में जब भी आपको याद आए 3 बार, 4 बार, 5 बार 2-3 मिनट के लिए रुक जाओ और अपने मन को देखो। कोई विशेष आसन की जरूरत नहीं है, बस जहाँ हो वहीं शांत बैठ जाओ, आंखें बंद कर लो और अपने मन को देखने की कोशिश करो कि मन में क्या चल रहा है। सिर्फ ध्यान दो कि मन में क्या चल रहा है, क्या चिंता चल रही है, क्या कल्पना चल रही है। क्योंकि हमारा मन हर पल चिंता, कल्पना ये सब करता रहता है। हम देखेंगे कि हमारे विचार अपने आप चल रहे हैं। कोई पुरानी बात, कोई पुरानी घटना, कोई भविष्य की चिंता, कोई कल्पना, ये हमारा मन हर पल करता रहता है। तो जब हम देखने की कोशिश करेंगे 1-2 दिन तो हमें समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब हम रोज़ ही प्रैक्टिस करेंगे धीरे धीरे हमें ये चीज़ें समझ में आने लग जाएगी। हमें यहाँ कुछ बदलना नहीं है, बस केवल देखना है। धीरे धीरे हम अपने विचारों को देख पाने में सक्षम हो जाएंगे जब हम रोज़ ही प्रैक्टिस करेंगे। तो यहीं से हमारे मन से थोड़ी दूरी बननी शुरू होएगी। मन में जो चिंताएं चल रही है उसको ध्यान दो कि अपने को कौन सी चिंता चल रही है। ऐसी कौन सी चिंता है जो हमें आज नहीं है लेकिन आने वाले समय में होने वाले है। क्योंकि मन हमेशा भविष्य की चिंता ले आता है। तो हमें ये देखना है कि वो चिंता हमारे साथ आज है या आने वाले समय में होने वाली है। क्योंकि मन कल्पना करता है, मन कहानी बनाता है। अगर ऐसा हो गया तो, वैसा हो गया तो, नुकसान हो गया तो लोग क्या कहेंगे, ये मन की कल्पनाएं होती है। हमें उन कल्पनाओं पे ध्यान देना है। मन में जब भी कोई चिंता आए तुरंत समाधान मत खोजो, पहले उसे देखो, अपने आप से पूछे क्या इस समय आपको चिंता है या आने वाले समय की है। जब हम चिंता को ध्यान से देखेंगे तो चिंता से भी हमारी दूरी होने लग जाएगी। क्योंकि ये चिंता भी विचारों में है। 90% चिंताएं हमारे जीवन की वास्तविक नहीं होती, वे केवल संभावनाएं होती है या मन की कल्पनाएं होती है। जब हम चिंता को देखने लगते हैं तो हमें समझ में आता है कि मन भविष्य की फिल्म बना रहा है और हम उस फिल्म में डूब रहे हैं। जब हम चिंता को देखने और समझने लग जाएंगे तो हमारे मन में धीरे धीरे चिंता का भी प्रभाव खत्म हो जाएगा। हम अपने मन को नहीं बदल सकते, हम मन के विचारों को नहीं बदल सकते, लेकिन हम उनको देख सकते हैं। हमारे मन में जो डर है उस डर को भी हमें समझने की कोशिश करनी है कि हमें किस बात का डर है, और धीरे धीरे उस डर को हम देखना शुरू करेंगे तो वो डर भी धीरे धीरे कम हो जाएगा। क्योंकि अधिकांश डर मन की कल्पना में होता है, या हमारे बचपन में जिन जिन बातों से हम डर रहे हैं वो डर हमारे साथ आज भी चल रहे हैं। बचपन बीत गया, अब आप समझदार हो गए हो तो अपने डर को समझो, शरीर को महसूस करो, दिल की धड़कनों को सुनने की कोशिश करो, श्वासों को देखने की कोशिश करो, तो धीरे धीरे आपके मन में शांति आने लगेगी।
ध्यान करना चाहिए। ध्यान से विचारों की और चिंताओं की, डर की, जो मन की कल्पना की शक्ति कमज़ोर होती है और हमारी जागरूकता बढ़ती है, चेतना बढ़ती है। तो हमें ध्यान करना चाहिए और ध्यान के लिए भी हम जिस काम को कर रहे हैं उस काम को ही ध्यानपूर्वक करना सीख जाएं। मन में जो लालच चलते हैं, क्योंकि मन का लालच कभी ख़त्म नहीं होता। एक चीज़ मिलने पर मन दूसरी चीज़ का लालच करेगा, दूसरी मिलने पर तीसरी लालच करेगा। तो अपने मन में चलने वाले लालच को भी आपको समझना होगा और धीरे धीरे इस लालच पे आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। नहीं तो मन की इच्छाएं कभी ख़त्म नहीं होती। मन एक इच्छा से दूसरी इच्छा, दूसरी तीसरी इच्छा, मन ऐसा करता ही रहेगा और ये जीवन भर करता आया है, आगे भी करता रहेगा। तो इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा और अपने मन को समझना पड़ेगा, क्योंकि मन को लगता है जो चीज़ें हमारे पास अभी है वो पूरी पर्याप्त नहीं है, उसको और चाहिए। ये एक लालच, एक लालसा है। और दूसरी बात है, हमारा मन दूसरे लोगों के साथ तुलना करता है। ये हमसे आगे निकल गया, वो हमसे ज़्यादा बुद्धिमान है, वो ज़्यादा समझदार है। मन इस प्रकार की कहानी बना करके भी हमें डराता है। इसलिए अपने मन को समझने की कोशिश करना है। मन जो दूसरों के साथ तुलना करता है उनको भी आपको समझना है। तीसरा है, मन प्रतिक्रिया कर देता है। जीवन की सबसे बड़ी गलती है, हम तुरंत प्रतिक्रिया कर देते हैं। किसी ने कुछ कह दिया, हमने तुरंत जवाब दे दिया, बाद में हमें पछतावा होता है। तो इसके लिए हमें अभ्यास करना है कि हमें प्रतिक्रिया करने से पहले एक सांस लेना है, कुछ क्षण मन को देखना है कि मन में क्या चल रहा है। जैसे हम मन को देखना शुरू कर देंगे वैसे ही मन तुरंत प्रतिक्रिया नहीं दे पाएगा और ये छोटी सी दूरी मन और हमारे बीच में एक बहुत बड़ा फर्क पैदा कर देगी। ये हम एक सांस में भी जान जाएंगे। जैसे ही उसी क्षण हमने अपने आप को रोक दिया तभी हम समझ में आ जाएंगे और हमारा पूरा ध्यान हमारे ऊपर आ जाएगा। नहीं तो हमारा ध्यान मन की तरफ चला जाएगा और मन जैसा करेगा वैसा कर देगा। मन क्या कहना चाहता है, मन क्या करना चाहता है, ये हमें देखने की ज़रूरत है, क्योंकि मन हमारा मालिक नहीं है और हमें ये जानना है। जैसे एग्जाम्पल्स के समझो, अगर आपके पास कोई दुकान है और आपके दुकान में आपने एक नौकर रख रखा है और आपने सारा काम उस नौकर को दे दिया और आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे हो, तो नौकर गलत कर रहा हो सही कर रहा हो, वही बात आपके मन के साथ है। मन हमारा नौकर है लेकिन हमने मन को क्या है, मालिकाना हक दे दिया। अब मन जो कर रहा है वो सही कर रहा है कि गलत कर रहा है, अगर हम उसको नहीं देखेंगे, नहीं ध्यान देंगे तो ये मन हमारे जीवन को बर्बाद कर देगा। इसलिए अपने मन को देखना ज़रूरी है। मन में चलने वाले विचारों को, मन में चलने वाली भावनाओं को हमें समझना ज़रूरी है। जब तक हम जागरूक होकर होशपूर्वक काम नहीं करेंगे तब तक मन ही हमारा मालिक रहेगा, मन ही प्रतिक्रिया करेगा, हम कुछ नहीं कर सकते। तो अपने आप को जानने के लिए, अपने आप को समझने के लिए मन को समझना ज़रूरी है और इसके लिए आपको रोज़ प्रैक्टिस करनी है। हर काम को ध्यानपूर्वक, होशपूर्वक करना है। हमेशा वर्तमान में रहने का प्रयास करना है। खाना खा रहे हो तो पूरा ध्यान खाना खाने में होना चाहिए। अगर आप कोई चीज़ पढ़ रहे हो तो पूरा ध्यान पढ़ने में होना चाहिए। अगर आप किसी का बात सुन रहे हो, किसी की बात को सुन रहे हो तो उसकी बात को पूरा ध्यान से सुनना है। यानी अपने मन को आपको एक जगह ला के रखना है। मन आपका पास्ट या फ्यूचर में ना जाए, इसका आपको ध्यान रखना है। ये एक बदलाव आपके जीवन में बड़े बदलाव लेके आ जाएगा। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना। धन्यवाद दोस्तों।